तो ये जो वीडियो है कि एक तरह का रिमाइंडर है उन लोगों के लिए जिनका एग्ज़ाम जेई का 2021 में है। 2021 आ चुका है, एग्ज़ाम भी आ ही जाएगा। मैं चाहता हूँ एक बार कैलकुलेट कर लें अगर हम, तो बढ़िया रहेगा कि कितने दिन रह गए एग्ज़ाम में, है ना। ये कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। और फिर सेकंड चीज़ जो आप अपने आप काउंट कर लोगे, है ना, वो क्या होगी, वो होगी कितने चैप्टर रह गए, है ना। और फिर आप क्या करोगे कि आप डिवाइड यूज़ करोगे ना, क्योंकि इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपको शायद कुछ याद नहीं है। तो फिर आप डिवाइड यूज़ करोगे और आप क्या करोगे कि दिन को चैप्टर से या चैप्टर को दिन से डिवाइड करके कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालोगे और फिर उसको फॉलो करने की कोशिश करने लगोगे। अक्सर ऐसा होता है, स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। मैंने लगभग 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट्स को ऐसा करते हुए देखा है, पर्सनली पर्सनली पिछले 3 से 4 सालों में। तो ये किस तरह की प्रोसेस है, ये बहुत डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इस तरह से नहीं करना। पहली बात तो ये कि जेई मेन जनवरी को, है ना, जो जनवरी मतलब जहाँ जनवरी होना चाहिए था, अब डेट अलग है। तो जो भी डेट है ना, हो सकता है इस वीडियो को कोई बाद में देख रहा हो, है ना। तो मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, जो भी जेई मेन जनवरी की जगह होना था, या जो जेई मेन जनवरी होना था, जो फर्स्ट जेई है, जो फर्स्ट जेई मेन है किसी का, है ना। जब समय कम रह जाता है, 3 से 4 महीने रह जाते हैं, स्पेशली जब 3 महीने रह जाते हैं, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट करें और पहले जेई मेन जनवरी में, सॉरी, जो पहला जेई मेन है ना, उसी में हम सारा सिलेबस कंप्लीट करके अपनी हाईएस्ट रैंक लेके आएंगे। इस तरह से अगर हम करते हैं तो क्या करेंगे हम कि सिलेबस को जल्दी 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 निपटाने की कोशिश करेंगे, क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान नहीं देंगे, और फिर गड़बड़ करवा लेंगे, है ना। फिर रोएंगे, है ना। फिर क्या होगा, फिर बाकी 2-3 महीने रह जाते हैं, मुश्किल होते हैं, है ना। कई बार बोर्ड्स के बाद फिर 1 महीने 15 दिन रह जाते हैं, इस बार कुछ और ही कंडीशन है ना। तो फिर उसके बाद तो भूल जाओ कोई भी चीज़ होगी। तो यहाँ पे क्या है कि स्मार्टनेस किस चीज़ में, स्मार्टनेस है सेलेक्टिवली चैप्टर्स को करने में, है ना। एक तो ये आपकी सेलेक्टिविटी कितनी अच्छी है, दूसरी चीज़ ये कि आपका जो ऑर्डर है वो किस तरह का है ना। क्या आप हाई वेटेज पर यूनिट मेहनत वाले चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करते हो या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये क्या होता है, हाई वेटेज पर यूनिट मेहनत मतलब क्या होता है, यही होता है इसका मतलब जो दिख रहा है ना, क्या कि ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे इस तरह के चैप्टर से, है ना। पर यूनिट मेहनत मतलब डिवाइड बाय मेहनत, मतलब ये कि वो चैप्टर ऐसे हों कि जो करने में आसान हो, है ना, याद रखने में आसान हो, ओवरऑल प्रिपेयर करने में आसान हो, लेकिन वेटेज अपना अच्छा रखते हैं। तो इसके हिसाब से एक सॉर्टेड ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर में अगर हम चीज़ों को करते हैं तो काम हो जाएगा, है ना। अब ये तो हो गई यूट्यूब गाइडेंस, है ना। ये तो यूट्यूब गाइडेंस है कि ऐसा करना होता है ना। बहुत अच्छी गाइडेंस है, अगर आप इसको करते हो तो वाकई में आप अगर नॉर्मल तरह से कर रहे हो, नॉर्मल सीक्वेंस में जो आपका जो एनसीईआरटी का सीक्वेंस होता है, आपकी कोचिंग में जो सीक्वेंस होता है उस तरह से करोगे, और अगर हाई वेटेज पर यूनिट मेहनत के हिसाब से करोगे, तो डेफिनेटली नो डाउट हाई वेटेज पर यूनिट मेहनत के हिसाब से सॉर्टेड ऑर्डर में अगर आप चीज़ों को करते हो तो आपका रिजल्ट बहुत इंप्रूव होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है इसमें ना, कुछ क्वेरीज हो जाती हैं स्टूडेंट्स को, ये कि अ, कुछ चैप्टर्स होते हैं जो कि अच्छे वेटेज का नहीं होते, लेकिन उन्होंने कर रखे होते हैं, है ना, बस उनको रिवाइज करने होते हैं। तो अब क्या है, वो सोचते हैं कि नहीं इसको रिवाइज करें, जो बस थोड़ा सा रिवाइज करने से आ जाएगा, 4-5 घंटे करने से आ जाएगा, इसे करें, या फिर उन्हें करें जो हाई वेटेज पर यूनिट मेहनत है। तो ऐसे में तो फिर इसका जवाब तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या चाहिए, इसमें एक तो ये है कि स्टूडेंट को खुद दिमाग लगाना पड़ता है ना, और साथ में गाइडेंस भी चाहिए होती है। तो ये कब हो पाता है, ये तभी हो पाता है जब पर्सनल गाइडेंस हो, है ना। पर्सनल मतलब 1-to-1, 1-to-1, एक स्टूडेंट एक मेंटर, है ना, और प्रॉपर अटेंशन के साथ काम हो रहा है, ये तभी पॉसिबल होती है ना। तो उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे, जो जितना हम अभी कर सकते हैं, जितना हम अभी कर सकते हैं उतना हम करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया हाई वेटेज पर यूनिट मेहनत इस सॉर्टेड ऑर्डर में, और सिलेक्टिविटी, है ना। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो कि आपको करने में बहुत डिफिकल्ट होंगे, अगर आप अभी करने की कोशिश करोगे तो उसी एक चैप्टर में 4 से 5-6 दिन लग जाएंगे, है ना। इतना टाइम लग जाता है एक चैप्टर में, अगर वो चैप्टर अड़ गया मान लो आपसे, है ना। अड़ गया मतलब अब एक ब्लॉकेज की तरह काम कर रहा है, वो निपट नहीं रहा है ना। तो फिर वो आपका बहुत टाइम खाने वाला है ना। एक पैरासाइट की तरह वो चैप्टर, है ना, ये समझ लो आपके बाकी सारे चैप्टर्स को खा जाएगा, ठीक है। तो जो प्रिपरेशन हो सकती थी वो भी नहीं हो पाएगी अगर आप किसी चैप्टर में अड़ गए तो, है ना। तो ऐसे में क्या है कि क्या चैप्टर पहले करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, और कहाँ से करने चाहिए, है ना। एग्जैक्टली क्या वो सेलेक्टिव सोर्स है कि बस ये 20 क्वेश्चन कर लो और काम हो जाएगा, है ना। काम हो जाएगा मतलब क्या, सिर्फ 20 क्वेश्चन करने से हो जाएगा, नहीं। बात यह टाइम लिमिटेड है,
टाइम इतना लिमिटेड है, सपोज टाइम इतना लिमिटेड है कि आ, अगर आप सोचते हो, सपोज आपको 40 दिन पहले होश आया, है ना, आपको 40 दिन पहले होश आया, है ना, और आप 40 दिन में कितने क्वेश्चन कर सकते हो? एक दिन आप थ्योरी पढ़ोगे, रिवाइज भी करोगे, पेपर भी लगाओगे, है ना, बट अलग से क्वेश्चन अगर करने की बात है तो कितने कर सकते हो? मान लो आप एक मीडियम स्टूडेंट हो तो आप अप्रोक्सीमेटली 60 क्वेश्चन कर लेते हो, अदर देन थ्योरी रिवाइज, other than syllabus completion, other than tests, other than test analysis, other than doubt solving, other than all of the more important things, है ना। तो अगर आप 60 क्वेश्चन भी करने को मैनेज कर लेते हो अच्छी तरह से, तो फिर ऐसे में कितने क्वेश्चन कर पाओगे आप? 2400, है ना। अब ऐसे में मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी आप 60 करोगे, कभी कभी आप 20 करोगे, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, है ना, डिमोटिवेट वाली बात नहीं है, बात ये ऐसा ही होता आ रहा है ना। तो एकदम से जादू तो नहीं हो जाएगा, है ना। और फिर आप किसी किसी कंडीशन में हो सकता है तबीयत खराब हो जाए बीच में, हम ऐसा विश नहीं करते, लेकिन मे भी हो जाए, तो जब हमारी प्लानिंग है, वो प्लानिंग हमें ऐसी रखनी चाहिए कि वो तबीयत खराब प्रूफ है ना, कि तबीयत खराब हो ना हो हमारी प्लानिंग चलेगी, है ना। तो इस तरह की प्लानिंग में हमें ये शामिल करना चाहिए। तो मैं जो बोल रहा हूँ 2400 क्वेश्चन, है ना, ये भी बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा मान के हो रहा है ना। ये मान के चलो कि 1500 क्वेश्चन में आपको सब कुछ करना है, आपके पास है 100 चैप्टर, है ना, फॉर सिंप्लिसिटी चलो 100 ही मान ले रहे हैं अपन, है ना। तो 1500, एक बार डिवाइड करना, डिवाइड करना, डिवाइड आता है ना आपको करना, है ना। आप डिवाइड करते रहते हो नंबर ऑफ चैप्टर को नंबर ऑफ डेज से, है ना, डिवाइड करना आता है आपको, करो करो करो, कितना हुआ, कितना हुआ? अरे सोचो यार, 15, जी हाँ 15, बिलीव नहीं हो रहा होगा लेकिन कैलकुलेट करके तो 15 ही आ रहा है ना। डिवीजन में तो दिक्कत नहीं है, चेक कर लो, नहीं दिक्कत नहीं है, 15 क्वेश्चन ही एक चैप्टर के आपके समझ पा रहे हो आप, है ना, लगभग इतना ही आपको नसीब है समय इस वक्त, है ना। हाँ, हम इसमें ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप सारे चैप्टर करके जाओगे, है ना, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो, है ना, उतना अच्छा है ना। तो ये सब हम मान के चल रहे हैं, है ना। तो चलो 15 नहीं, ज़्यादा से कितना हो जाएगा, 25-30 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल कर लो, 15 का 30 कर लो, जादू भी हो जाएगा। तो है ना कि आप आधे चैप्टर छोड़ जाओगे, उन्हीं चैप्टर को जो आप ऑलरेडी करे हुए हो, उन्हीं को अच्छे से करोगे अगर, तो भी कितना टाइम बचा, ये टाइम बचा देखो। तो कितने क्वेश्चन बचे उसमें, 30 क्वेश्चन। अब ऐसे में अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 20 सेलेक्टिव क्वेश्चन जिनको करने से काम हो जाए, काम हो जाए मतलब क्या, तो ये 20 क्वेश्चन नहीं करने थे क्या बचपन से हमें पिछले 2-3 सालों से? नहीं, ऐसा नहीं है, 200 क्वेश्चन करने चाहिए थे मिनिमम, ठीक है, लेकिन वो नहीं किए, नहीं किए वो, है ना। देखो मैं इस बात को एक एक बुरी नज़रों से नहीं देखता कि कोई स्टूडेंट है, वो प्रिपरेशन करने का उसने प्लान किया था, 200 सवाल 300 सवाल एक चैप्टर के, है ना, और एंड अप ये हुआ कि उस क्वेश्चन के मतलब सॉरी उस क्वेश्चन की कैटेगरी के अगर हम सबको एक मिला के कैलकुलेट कर लें, ठीक है ना, मतलब हम उसी कैटेगरी के क्वेश्चन को, है ना, अगर अलग अलग क्वेश्चन भी गिन लें तो भी हो सकता है मे बी 30-40 सवाल ही हो पाए हो ढंग से, है ना, और उसमें से भी कितना याद है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ और मैं आपको वे बता रहा हूँ कि आप कैसे यहाँ से निकल सकते हो। देखो ये हर साल होता है, देखो मैं तो हर साल देखता हूँ, आपके साथ हो सकता है हर साल ना होता हो, आप तो पेपर एक ही बार देते हो, कुछ लोग 2 बार देते हैं, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हर साल होता है ना। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को वादा करते हैं वो 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन का, और लास्ट में जब हमारे पास समय कम होता है तो हमको स्मार्टली बिहेव करना होता है। तब अगर आप 100-200 क्वेश्चन करोगे ना तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ कहलाओगे। अगर आप तब पर चैप्टर 200 क्वेश्चन की सोच भी रहे हो ना, और 100 क्वेश्चन की सोच भी रहे हो, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ कहलाओगे, है ना। और इतने बड़े बेवकूफ़ को आईआईटी में जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता, गलती चला जाए बात अलग है ना। नहीं, गलतियाँ ऐसी भी हो जाती हैं, कई बार हो जाती हैं, सही गलती हो सकती है, गलत भी हो सकती है, गलत हो सकती है, सही भी हो सकती है जी। तो अब यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि आप कितना स्मार्टली बिहेव करते हो, है ना। ऐसे में स्मार्टली कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हो, कैसे सेलेक्टिविटी होती है आपकी, और कैसा सॉर्टेड ऑर्डर होता है चीज़ों को करने का, है ना। और आप इन चीज़ों को मिस नहीं करते, किसको, रिवीजन को, टेस्ट देने को, इन सब चीज़ों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सब कुछ सारा ज्ञान लेके रख लो अपने दिमाग में, टेस्ट देते वक्त सारा ज्ञान चला जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं होता, बताना। मैं एक बात जो बोल रहा हूँ रिलेटेबल है कि नहीं, बताना ज़रा, ठीक है। क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही देख चुका हूँ मैं ठीक है, हज़ारों स्टूडेंट्स का ये मैं देख चुका हूँ पर्सनली, 1-to-1 हज़ारों स्टूडेंट का देख चुका हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ जो कि मैं दूर से स्टूडेंट्स को देखता हूँ और दूर से जजमेंट बना लेता हूँ, नहीं। मैं एक स्टूडेंट से कई बार 15 मिनट 20 मिनट से लेके आधे घंटे 1 घंटे तक बात करता हूँ, ठीक है। शुरू शुरू में करता था, अब तो टाइम नहीं मिलता, बट शुरू शुरू में मैं 2-3-4-5 घंटे तक बात करता था एक एक स्टूडेंट से, जस्ट ये जानने के लिए कि दिक्कत क्या है ना।
तो मैं इस बारे में कुछ बुरा नहीं मानता, मैं नेगेटिव नहीं सोचता इस चीज़ को कि चलो किसी स्टूडेंट ने प्लान किया था कि वो 200 क्वेश्चन करेगा शुरू शुरू में और अब वो 20 क्वेश्चन करने पे आ गया, है ना। मैं इसके बारे में बुरा नहीं मानता। बात ये है, हर मोमेंट हमको वो करना चाहिए जो उस मोमेंट के हिसाब से रेलिवेंट है, ठीक है, जो उस सिचुएशन के हिसाब से रेलिवेंट है, यस और नो। हर समय हमें वो करना चाहिए जो उस सिचुएशन के हिसाब से रेलिवेंट है, ठीक है। अभी ये 11th वाले अगर आ गए इस वीडियो को देखने के लिए, तो तुम मत सोच लेना ऐसा कुछ कि तुम 20 क्वेश्चन में तुम्हारा कुछ हो जाएगा। तुम 200 300 400 का टारगेट रखो पर चैप्टर, कम से कम, ठीक है। तुम ये सब मत करो। ये जो 12th वाले हैं, ये 12th वाले अब कुछ इनमें से 12th वाले हैं, लगभग 500 से 1000 12th वाले होंगे, है ना, जो कि मुझे कहते हुए सुन चुके होंगे जस्ट 1 साल पहले या 6 महीने पहले कि 300 400 500 क्वेश्चन का टारगेट रखो पर चैप्टर, है ना। और अब मैं ही बोल रहा हूँ ये। ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं पहले ये बोल रहा था अब ये बोल रहा हूँ? क्योंकि सिचुएशन चेंज हो गई, समय चेंज हो गया, सिचुएशन चेंज हो गई, ठीक है। 11th वाले प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो ना करें, 12th वालों के लिए है, क्योंकि उनकी सिचुएशन के हिसाब से मैं उनको रिकमेंड कर रहा हूँ। ध्यान रखना, वो गाइडेंस किसी काम की नहीं होती जो बिल्कुल ही जनरल होती है, ठीक है। थोड़ी स्पेसिफिसिटी तो रखनी पड़ती है, ठीक है, थोड़ी स्पेसिफिसिटी तो रखनी पड़ती है, क्योंकि बात यह है कि हर स्टूडेंट का लेवल अलग होता है, हर स्टूडेंट की प्रिपरेशन अलग होती है, ठीक है। अब लेवल अलग होता है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि यहाँ पे कोई लो है कोई हाई है। लो हाई वाली बात नहीं है, जो भी आपका लेवल है वो आपका लेवल है ना। लो हाई वाली बात नहीं है, जो आपका लेवल है आपका लेवल है ना। कुछ चीज़ें आप आसानी से कर लेते होगे, है ना, जो कि हो सकता है टॉपर भी ना कर पाता हो, है ना। प्रोक्रेस्टिनेट करना नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। कुछ पढ़ाई के अंदर भी हो सकता है ऐसी चीज़ें हो कि आप कर पाते हो और टॉपर नहीं कर पाता हो इतनी आसानी से आप कर पाते हो, है ना। लेकिन 99% चीज़ें ऐसी हैं जो वो अच्छे से कर लेते हैं तो बात ऐसा नहीं है कि लेवल में ऊपर नीचे वाली बात है, ऊपर नीचे वाली बात नहीं होती। बात इसकी होती है कि हर किसी का लेवल अलग होता है ना। हर किसी को हम सेमनेस में एक चीज़ नहीं कर सकते, है ना। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने लेवल के अकॉर्डिंग, अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, अपने टारगेट के अकॉर्डिंग और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने होते हैं कि कब हम क्या प्लानिंग रखेंगे, है ना। तो क्या भैया क्या पूरे टाइम प्लानिंग करते रह जाएं? नहीं, देखो, पूरे टाइम नहीं प्लान करना होता। रोज सुबह उठ के कर सकते हो या फिर काम करने के बाद कर सकते हो। ये दो चीज़ें हैं जो लोग कर सकते हैं। अगर आप अपने प्लान जो भी आप बनाते हो फुलफिल कर लेते हो, ढंग के प्लान बनाते हो अगर आप, तो फिर आप सुबह उठ के बना लो। अदरवाइज आप ये करो, सुबह उठते ही काम शुरू कर दो। जब भी 30-40% काम आपका निपट जाए उसके बाद प्लानिंग करो, है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके पास एक सिक्योरिटी बनी रहेगी। या फिर आप ये कर सकते हो कि आप पूरा पूरे दिन कुछ ना कुछ काम करके लास्ट में रात में आप अपना हिसाब बिठा सकते हो, है ना, कि मैंने कितना क्या किया, है ना। तो इस तरह का है। तो अच्छा भैया आप कौन सी करते थे? मैं तीनों करता था, तीनों करता हूँ, ठीक है, तीनों करता हूँ, ठीक है। तीनों नहीं, सिर्फ 3 नहीं है, 4 5 6 7 हैं, ठीक है। जिनमें से एक ये भी है कि सबकी फिक्र नहीं करते, ठीक है, अपने डीपर इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। ये सारे प्लान बहुत दूर से बना लेंगे, बहुत दूर से बना लेने के लिए, ठीक है, एक एक को कैलकुलेट करके नहीं, माइंड में कैलकुलेशन हो जाती है इस तरह से, ठीक है। तो वो तब होगा जब आपका आपका जो माइंड होगा वो बिल्कुल टू द पॉइंट होगा, ठीक है। कोई उसके अंदर इधर उधर की चीज़ नहीं होगी, है ना। तो बहुत फोकस माइंड ये कर सकता है। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं 3 चीज़ें रिकमेंड करता हूँ जो कि कोई कर सकता है, जिसमें से सबसे बढ़िया है बीच वाली चीज़, आपके लिए आपकी सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड वाली चीज़ और फिर पहली वाली चीज़। मिस कर दिया दोबारा देख लो प्लीज़। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस सिचुएशन के हिसाब से हमें क्या करना है। तो पहले तो आप ये करो कि बिना इन सब चीज़ों को मिस करे, किसको, पेपर सॉल्विंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, और अपने सिलेबस कंप्लीशन इन द सेंस ये कि हर चैप्टर से जो आसान आसान चीज़ें हैं एटलीस्ट जो आप कर सकते हो वो करके जाओ, है ना। क्योंकि मान लो आसान सवाल आ गया तो फिर समझ रहे हो ना गेम, ये है। तो आसान सवाल आ गया तो बाकी सब तो कर लेंगे जिनने बस एक रीडिंग भी लगा रखी है ना। क्योंकि जेई में कोई ऐसा कोई हाई तोबा तो है नहीं, है ना, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, छोटी चीज़ है। कई बार सवाल आ जाते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से, है ना। किसी ने एक रीडिंग लगा ली, उसको याद हुआ, उसने 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके एक तुक्का लगा के वो जीत गया, है ना, और आप हार गए जस्ट बिकॉज आपने बस वो 15 मिनट वो एक रीडिंग नहीं लगाई बस, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबसे बेकार कंडीशन है। मुश्किल सवाल गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं होती इतनी ज़्यादा, आसान सवाल गलत हो जाए ये बहुत बड़ा पाप है, ठीक है। ये ऐसा पाप है जो आपको नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि फिर रिग्रेट होगा बहुत तगड़ा होना भी चाहिए। तो अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, पेपर सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिवीजन, इन सारी चीज़ों को बिना मिस करे, इंक्लूडिंग टेस्ट देना, एक्चुअली देना, है ना। पेपर सॉल्विंग स्किल डेवलप करना एक चीज़ हो गई, पेपर एक्चुअली देना
अलग चीज़ हो गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें करना थोड़ा अलग हो जाता है। तो फिर क्या होता है, सिचुएशन के हिसाब से हम काम करते हैं। अच्छा, आपको पता है, एक मैं आपको बेस्ट चीज़ बताऊँ, अब मैंने, मुझे लग रहा है कि मैंने आपको काफ़ी डिमोटिवेट कर दिया ठीक है। आ, तो ऐसा नहीं है कि मैंने डिमोटिवेट कर दिया, मैं मोटिवेट करने वाला हूँ। मैं आपको पहले भी ट्रुथ बताया था, अभी भी ट्रुथ बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया कि आप किस सिचुएशन में हो, है ना, थोड़ा आपको दिखाया किस सिचुएशन में हो आप, है ना, किस तरह से आप थोड़ा बहुत निकल सकते हो बाहर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ आपको। इसको मोटिवेशन की तरह मत लेना प्लीज़, ना पुरानी वाली चीज़ को जो मैंने अभी बोली है, ना उसको डिमोटिवेशन की तरह लेना जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, है ना, उसको मोटिवेशन की तरह ना लेना, ठीक है। तो बात ये, आपके पास पॉसिबिलिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या। एग्ज़ाम जब पास होता है ना, जो आप एग्ज़ाम में करके आ रहे हो ना, जो भी आपको रिजल्ट आ रहा है ना, वो लार्जली डिपेंडेंट होता है आपके लास्ट के कुछ महीनों में। रिलैक्स मत हो जाना, बता रहा हूँ, रिलैक्स मत हो जाना ये सुन के। मैं आपको ट्रुथ बता रहा हूँ, ये अज्यूम करके मैं आपको ट्रुथ बता रहा हूँ कि आप इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाओगे, आप इसको एक पॉसिबिलिटी की तरह देखोगे और अभी स्ट्राइव करोगे, ठीक है। ये मैं आपका मन बहलाने के लिए नहीं कह रहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं किसी का मन बहलाने में, ठीक है। और ना मैं मोटिवेट करता हूँ, ठीक है। मोटिवेट वोटिवेट मुझे नहीं पसंद, ठीक। तो ट्रुथ ये है कि एग्ज़ाम के अंदर जो भी आपका रिजल्ट आता है, उसके अंदर जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रहता है, वो आपके क्लोजेस्ट टाइम का रहता है। क्लोजेस्ट टाइम क्या है, अभी के 1-2 महीने या लास्ट का 1 हफ्ता। तभी कहते हैं ना, एग्ज़ाम के 3 दिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 हफ्ते पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों कहते हैं, क्योंकि जितना जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता जाता है, आप जो भी काम कर रहे हो वो रिजल्ट में तब्दील होगा, इसके चांसेस और बढ़ जाते हैं, है ना, ठीक है। इसके चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो अभी का जो समय है, जितना भी समय है आपके पास, ठीक है, अगर आपको 40 दिन बाद आप 40 दिन पहले आप इस वीडियो को देख रहे हो एग्जाम के, है ना, तब आपको होश आ रहा है, या आप 30 दिन पहले इस वीडियो को देख रहे हो, जब भी आपको होश आ रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी होश आ जाए तब हम एक्चुअली पूरी तरह से होश में आ जाए, है ना। जब सो रहे हो तो सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब थोड़ा सा भी जग रहे हो तो पूरे जग जाओ, बेहतर रहता है। क्यों, थोड़ा सा भी जग रहे हो तो पूरे जग जाओ, ये बेहतर रहता है, यस। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैंने आपको थोड़ा सा जगा दिया तो प्लीज़ पूरे जग जाओ, है ना। कमेंट्स में आ, कोई भी आपका अगर प्लान है, ठीक है, तो वो पॉइंट आउट करो, ठीक है। पॉइंट आउट मतलब पॉइंट्स के फॉर्म में लिस्ट आउट करो ठीक है ना। और आप उसको पॉइंट वाइज लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर उसमें बहुत डिजास्ट्रस कोई गड़बड़ होगी ना, तो वो हम करेक्ट कर देंगे, ठीक है। जस्ट वीडियो देखने के आधे से 1 घंटे तक हम कमेंट्स को अच्छे से रिप्लाई करते हैं, ठीक है। ये कमेंट को पढ़ के तो जल्दी जल्दी कमेंट करो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बिना इन सब चीज़ों को मिस करे, क्या प्लान है तुम्हारा कि कैसे करोगे, ठीक है। ध्यान रखना, प्लान बना लिया, जैसे पहले प्लान फेल हुए थे, ये भी फेल हो सकता है, ठीक है। तो उस प्लान वो जो प्लान है वो एग्जीक्यूट हो, ठीक है। उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ कॉन्क्रीट बोलना। ये नहीं कि मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं सुधर जाऊंगा, मैं डेडिकेटेड हो जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मैं फोकस बढ़ा लूंगा, ऐसे नहीं होता। तुम बैठे बैठे ऐसी फोकस बढ़ा लोगे बिना कुछ करे, है ना। अगर तुम ये करते हो कि नहीं मैं रोज ऐसा करूंगा, और मैं ग्रुप में किसी टीजेसी ग्रुप में रिपोर्ट करूंगा, या टीजेसी को मैं रोज मेल करूंगा, या मैं वीडियो के कमेंट में रोज आके लिखूंगा ये, है ना, तो फिर एक तरह का वो होता है कि हाँ भाई, ये बंदा करेगा रोज, और ये कर रहा है ना। जिस दिन नहीं किया देख लेगा, जैसे मैंने आपको करवाया जबरदस्ती, आपको बार बार बोल बोल के मैंने आपको कमेंट करवाया, ठीक है। उससे फायदा हुआ कि नहीं, यस और नो। किसी भी वीडियो पे इतने सारे कमेंट होते हैं, है ना, जो कि इंटेलेक्चुअल कमेंट होते हैं। ये नहीं कि वाह भैया मज़ा आ गया, ये हो गया, वो हो गया, अच्छा लगा, गुड वर्क, ये मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो अगर मैं बेकार ओपिनियन नहीं लेता, मैं अच्छे ओपिनियन भी नहीं लेता मैं कोई ओपिनियन नहीं लेता, मुझे किसी तरह की कोई ओपिनियन नहीं पसंद। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि जो इंसान वीडियो देख रहा है वो ढंग से देखे। सिंपल सी बात है, जो भी आप सीख रहे हो वो ढंग से सीखो, कुछ भी सीखो ढंग से सीखो, सिंपल चीज़, ठीक है। कोई गुड वर्क बैड वर्क वाली कोई बात नहीं है ना। आ, कई लोग आके कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, ये होप करते हुए कि मैं सुनूंगा। मैं नहीं सुनता, मैं अच्छे भी नहीं सुनता मैं सीधे डिलीट मारता हूँ, इसमें पॉइंट्स नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना। सिर्फ कुछ कमेंट्स हैं जो कि मैं, नेगेटिव कमेंट्स भी कुछ हैं जो डिलीट नहीं मारता, जस्ट ये देखने के लिए कि लोग आके क्या रिएक्ट करते हैं इन पे ठीक है। और कुछ अच्छे कमेंट हैं जिनको मैं डिलीट नहीं मारता, सिर्फ इस वजह से कि किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि फिर किसी को बुरा लगेगा, फिर मैं जस्टिफाई करूँ फालतू, ठीक है। बट ये समझ लो कि एक समय ऐसा आएगा जब मैं काम की चीज़ के अलावा कोई भी कमेंट आएगा मैं डिलीट कर दूंगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ठीक है। एक समय आएगा ऐसा, है ना।
लेकिन अभी के लिए ये सही है कि नहीं, है ना। अभी क्या है कि लोगों को एंकरेज करना है तो अच्छे कमेंट्स रहने दो, लोग एंकरेज होंगे, ठीक है, अभी के लिए। लेकिन जब सफिशिएंट लोग हो जाएंगे, जब सफिशिएंट जनता इकट्ठी हो जाएगी, तो हम सिर्फ काम की बात करेंगे, है ना। क्योंकि तब ये गुड वर्क और इसका कोई फायदा नहीं है ना। गुड वर्क है तभी तो लोग इधर आ रहे हैं। तो अलग से रोज रोज बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तुमने क्या सीखा, सिर्फ ये और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि तुमने क्या सीखा, ठीक है। तुमने क्या सीखा, तुमने क्या सीखा, तुमने क्या सीखा, दैट्स ऑल, ठीक है। कोई पॉजिटिविटी नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, तुमने क्या सीखा बस, ठीक है। जिसने जितनी रिचनेस के साथ सीखा उतना वो जीत जाएगा, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे तुम कुछ भी बोल रहे हो ना, कुछ भी प्लान आउट कर रहे हो, कुछ भी प्लान आउट कर रहे हो और उसको लिख रहे हो पॉइंट वाइज, लिस्ट आउट करते हो कमेंट में, कुछ कॉन्क्रीट चीज़ होनी चाहिए उसके साथ, है ना। और भैया आप बोले जा रहे हो खाली ये कर लो वो कर लो, कुछ करवाओगे नहीं आप। देखो ऐसा है कि जैसे कि जीएमपी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ, जैसे मैं एक पहले ये बता दूँ, पहले लोगों को प्रूफ देना पड़ता है। तो प्रूफ का ऐसा है कि जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना, है ना, वो मैं करवाता भी हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ करवाता कुछ और हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो जो जीएमपी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी क्या रहता है कि अभी तक के लिए बहुत लाइट था, जैसे एग्जाम पास में आ गया, लिटरली वर्क को डबल ट्रिपल 3 गुना 4 गुना कर देते हैं, समझ रहे हो। क्योंकि जो पास का समय है ना, जो लास्ट का 1 से 1.5 महीना है, अगर मैं जेईमेन 1 से पहले की बात करूँ, ठीक है, उसके बाद नहीं, जेईमेन 2 की या जेई एडवांस की बात नहीं कर रहा मैं, जेईमेन 1 की बात कर रहा हूँ। 1 से 1.5 महीना अगर रह गया है पेपर को, तो वो रियल समय है। ये समझ लो कि तुम्हारा रिजल्ट जो है वहां पे, तुम्हारा रिजल्ट उस समय पे 80-90% डिपेंडेंट हो सकता है, समझ रहे हो। 80-90% उसी समय पे तुम्हारा रिजल्ट डिपेंडेंट हो सकता है। मैं तो बताऊं, मेरा सिलेबस ना 30 से 40% के बीच कुछ कंप्लीट था। किस समय पे, दिसंबर में, दिसंबर एंड में। और मेरा एग्ज़ाम था जेई एडवांस का मई में, ठीक है। मैंने अपना सिलेबस लगभग 67% कवर किया, 67 to 70% कवर किया। तो जो और जो क्वालिटी बढ़ाई 30 से 40% सिलेबस की, है ना। कोई बकवास नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल रियल बात कर रहा हूँ। तो उस समय से, उस लास्ट के समय में मैंने पता क्या पढ़ा, मैंने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ी थी स्क्रैच से। ये समझ लो, उससे पहले मुझे कुछ नहीं आता था, स्क्रैच से मैंने। और बोर्ड बोर्ड भी था मेरा उस समय, ठीक है। तब मेरी रैंक आई थी लगभग 2,500 के आसपास जे एडवांस में, और जेई मेन में 2,000 कुछ। तो उस समय में जनवरी, फरवरी, उसके बाद बोर्ड्स, सब बर्बाद हो गया। और जस्ट बोर्ड्स के बाद मेंस, फिर 1 महीना और, 3 महीने, 3 महीने में लगभग 30% सिलेबस कंप्लीट हुआ, 30 से 40% सिलेबस कंप्लीट हुआ और एक्स्ट्रा, और पुराने वाले की क्वालिटी भी बढ़ी। तो समझ रहे हो, उस कम टाइम में बहुत काम हो गया, समझ रहे हो, बहुत काम हो गया। तुम्हारी जो अभी तक की प्रिपरेशन थी ना, उसमें से बिट्स एंड पीसेस भी हैं जो काम में लिए जा सकते हैं, और अभी उन पर फोर्स कर दी जाए तो अभी भी बहुत सारा काम है जो हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे शुरू शुरू में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। शुरू शुरू में बस ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप बस चीज़ें करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। लास्ट में ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रेटेजिक हो। समय कम, तो अब जिसने स्ट्रेटेजी सही लगा ली वो जीत जाएगा, जिसकी स्ट्रेटेजी बेकार है वो हार जाएगा। क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी चेंज करने से 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक का रिजल्ट में अंतर आ सकता है, समझ रहे हो, सिर्फ स्ट्रेटेजी बदलने से। ये बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस समय की इंपॉर्टेंस को समझें, है ना। जैसे वो समय निकल गया ना पुराना वाला, ये भी निकल ही जाएगा, ध्यान रखना, ये भी निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि स्ट्रैटेजी सही हो सबसे पहले, है ना। क्योंकि अगर स्ट्रैटेजी खराब है तो आपके जीतने की पॉसिबिलिटी चली जाएगी, समझ रहे हो, पॉसिबिलिटी चली जाएगी, है ना। लेकिन आपने अगर सही सिलेक्टिविटी से, सही सॉर्टेड ऑर्डर में चीज़ों को कर रखा है प्रॉपरली, है ना, सिर्फ एग्जैक्टली वो रिसोर्स कर रखी है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली वो और वो, तो फिर आपका काम हो जाएगा। काम हो जाएगा मतलब क्या, क्या मेरी एयर वन आ जाएगी, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल दो, ठीक है ना। एयर वन आएगी इस तरह से, ठीक है, और ना लानी है, कोई नीड नहीं है इसकी, जबरदस्ती भसड़ फैलाने का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना।
ज़बरदस्ती हाइप अप पंप अप होने का कोई मतलब नहीं है, जिस चीज़ की कोई नीड नहीं है उसके लिए। ठीक है, ये देखो अपना बेस्ट कैसे दे सकते हो, दैट्स ऑल। ठीक है, दैट्स ऑल। क्योंकि वो अपना बेस्ट ही है जो तुम दे पाओगे। वैसे भी बाकी सब हाइपोथेटिकल है, जो तुम सोच रहे हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सब हाइपोथेटिकल है। मैं तुम्हें बता दूं पहले से ही, जो भी रियल है वो यही है ना कि तुम्हारा बेस्ट हो पाए। उसके बाद जो भी तुमने सोच रखा है, सपोज तुम्हारा बेस्ट ये है कि तुम्हारी जो ऑल इंडिया रैंक है वो 4,000 ही आएगी या 1,000 ही आएगी या 500 ही आएगी, ये तुम्हारी लिमिट है, सपोज यही तुम्हारा बेस्ट है, तो उससे पार तो वैसे भी नहीं आनी। क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? अरे भैया नहीं आएगी नहीं आएगी। अरे और काम नहीं है क्या जिंदगी में, यही रह गया है? जिंदगी जीनी है कि नहीं जीनी? और काम नहीं है कोई जिंदगी में? इतने नल्ले हो कि एक पेपर के ऊपर इतनी हाइप क्रिएट करोगे? इतना फ्री टाइम है तुम्हारे पास जिंदगी में, मतलब बिल्कुल ही नल्ले हो। ये सीखा है तुमने अभी तक 16-17 साल के होके? अगर तुमने यही सीखा है अभी तक 16-17 साल के होके, तो तुम बेवकूफ़ हो बहुत बड़े। अगर तुम अभी भी ये समझते हो कि बस एक एग्जाम ये है ना, तो ये रोना राना ना करो। तुम्हारा जो बेस्ट है वो रियल है, और वही हो सकता है, और वो करो अगर वो हो सकता है तो। ठीक है, समझ रहे हो ना? बैठ के यहाँ पे ड्रीम्स को वीव करने से कुछ नहीं होगा फालतू के, है ना? और जितने ड्रीम थे हो चुके हैं बहुत, है ना? बढ़िया ड्रीमिंग कर ली, है ना? अब असलियत में आ जाओ, जरा जग जाओ अच्छे से। ऑलराइट, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, और मैं तुम्हें बता रहा था कि ये जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है तुमसे कह रहा हूँ, और अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, मतलब स्टूडेंट तुम भी हो, बट जो कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनके लिए कुछ अलग होता है, उनके लिए भी यही होता है। उनका काम, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो तैयार हो जाओ, है ना? हालत ख़राब होने वाली है तुम्हारी, है ना? बहुत टाइम हो गया, तुम्हें टास्क दिए, तुम्हें सेशन दिए, तुमने इम्प्रूव किया, लेकिन अब तुमने इम्प्रूव किया कि नहीं किया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो बाद का वर्क है वो इतना ज़्यादा है कि तुमने जो इम्प्रूव किया था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? तुमने जो इम्प्रूव किया था ना अभी तक, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाद का वर्क इतना इफेक्टिव है कि तुमने किया कि नहीं किया उससे 19-20 का फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो अभी का जो बाद का वर्क है वो इंटेंस है, दम लगेगी उसमें। ठीक है, ये नहीं होगा कि तुम सो जाओगे, है ना, नॉर्मली जैसे अपना रूटीन जीते हो तुम, रूटीन जी के पढ़ के खा के पी के सो जाओगे, इतनी आसानी से नहीं होगा। ठीक है, दम लगाएंगे, है ना? ये जब तक ये दम वम नहीं लगती है ना, तब तक मुझे तो मज़ा नहीं आता, है ना? और दम मैं तो लगा लूंगा, लेकिन स्टूडेंट तभी लगाते हैं जब टाइम कम होता है ना? तो मुझे भी फिर चीज़ें को उस टाइम पे ज़्यादा इंटेंसली करने में, और ज़्यादा डबल इंटेंसली करने में मज़ा आता है ना? शुरू में भी चीज़ें इंटेंस हो सकती हैं, है ना, बट स्टिल स्टूडेंट करते हैं 2 दिन, तीसरे दिन फिर ढीले हो जाते हैं। जीएमपी वाले स्टूडेंट्स थोड़ा देर बाद ढीले होते हैं, वो 5-6 दिन बाद एक बार ढीले होते हैं। बाकी जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं उनका तो मैं क्या ही बोलूँ, उनसे वीडियो ही नहीं देखी जाती ठीक से। तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं, तुम ही लोगों की बात कर रहा हूँ, वीडियो नहीं देखी जाती तुमसे ठीक से। तो इसे सही करना है हमको, ऑलराइट, इसे सही करना है। तो प्लान होना चाहिए, इफेक्टिव प्लान होना चाहिए। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।